Let's start with section E. First question. If the three positive numbers, you can see positive numbers they have given, k plus 4, 4k minus 2 and 7k plus 1 are in GP, find out k is equal to कितना. क्या करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म. क्या होगा, 4k माइनस 2, 4k माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 16k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4. आई होप यू आर गेटिंग. 7k प्लस 1 एंड k प्लस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो कैन वी से 7k स्क्वायर प्लस k plus 28k and plus 4. Let's take everything on one side, or even we can do one more step. 16k square minus 16k plus 4 is equal to 7k square plus 29k plus 4. अब क्या होगा, 7k स्क्वायर उस साइड जाएगा, सो 9k स्क्वायर बचा, 29k वहां पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो माइनस 45k एंड 0 हो जाएगा. So let's see, 9k common, k minus 9 is equal to 0. So यहाँ पे k is equal to 0 होगा और k is equal to 9 होगा. Now wait for a moment, मैं तीनों नंबर्स में ये वैल्यूज रखना चाहता हूँ. k plus 4 है फर्स्ट नंबर अपना, 4k minus 2 है सेकेंड नंबर अपना, और 7k plus 1 है. Let's put 0 into it. So 0 plus 4 होगा, 0 माइनस 2 होगा एंड 0 प्लस 1 होगा. सो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 एंड 1. नॉट पॉसिबल. उन्होंने क्या बोला है, सारे वर्ड्स सारे कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन ये k इज इक्वल टू 0 रखने से ये वाला पर्टिकुलरली नेगेटिव हो जाता है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो योर आंसर फॉर k विल बी 9. इज इट डन? Come to question number 2. Find the maximum value of n. You can circle the word maximum value of n such that the sum of the first n terms of GP 1, 3, 3 square, 3 cube and so on does not exceed, यानी कि Sn should be less than or equal to 365. चलो देखते हैं. पहले तो a is equal to 1, r is equal to 3. Sn का अगर मैं फॉर्मूला मूकूँ, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. So 1 into r raised to, r कितना है, 3 है. So 1 into 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1. So 3 raised to n minus 1 upon 2. यहाँ पे रख दें 3 raised to n minus 1 upon 2 less than equal to 365. ये 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 365 into 2 करेंगे तो 730. 3 raised to n minus 1 less than equal to 730. 3 raised to n less than equal to 731. अब है ना, हम लोग 3 के पावर्स चेक करेंगे. अगर 3 raised to अगर हम लोगों ने 1 लिया, या n की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो यहाँ पे 3 आएगा, 2 लिया तो 9 आएगा, 3 लिया तो 27 आएगा, 4 लिया तो 81 आएगा, 5 लिया तो 243 आएगा, 6 लिया 729 आएगा, और 7 लिया, 7 अपने ले नहीं सकेंगे लेकिन 7 लिया तो 2187 आएगा. हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 6 रहेगा. इज इट फाइन? ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल टू जब 6 होता है तभी उसका आंसर लेस देन इक्वल टू 731 होता है. ओके, वन मोर सम ऑफ सेम स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 3. प्लीज चेक. Find the minimum value of n. You can circle the word minimum value of n, जहाँ पे GP क्या दी हुई है, 1, 2, 2 square, 2 cube and so on, which is greater than or equal to, Sn greater than equal to 2000 होना चाहिए. चलो यहाँ पे a is equal to 1, r is equal to 2, Sn is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. 1 into 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 raised to n minus 1. अब देखते हैं, 2 raised to n minus 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000.
2 रेस टू n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2001। अभी हम लोग क्या करेंगे, n एंड 2 रेस टू n रखेंगे। अगर 1 है तो 2 आएगा, 2 पावर से 4 आएगा, 3 पावर से 8, 4 पावर 16, 5 पावर्स 32, 6 पावर्स 64, 7 पावर्स 128, 8 पावर्स 256, 9 powers 504, sorry it's 512, 10 powers 1024 and 11 powers 2048। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए, 2001 से कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे ज्यादा वैल्यू चाहिए। तो कहना ही से n इज इक्वल टू 11 आएगा, जहाँ पे हमें 2048 आता है। ठीक है, कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे बोला गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जीपी y upon 3, y upon 9 and so on is, that is s5 is equal to 121, y is equal to कितना, it's 121, y is equal to कितना। now can I say a is equal to, उन्होंने y दे दिया है, first term is y, r is equal to 1/3, you can do second term upon first term, n is equal to 5 and s5 is equal to 121, sorry, so Sn is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। It's 121 is equal to a की जगह पे y रखेंगे 1/3 raised to 5 minus 1 upon 1/3 minus 1। Let's do it। y further simplification, 3 के 5 पावर्स कितने होंगे, 243 होगा। चलो वेरीफाई करो, -1 अपॉन माइनस में 2/3 होगा। लेट्स टेक एन एलसीएम, -242 अपॉन 243 अपॉन -2 अपॉन 3, माइनस माइनस कट इज इक्वल टू 121 है। क्या करेंगे, 121 इंटू 2/3, ये सीधा वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इंटू ये इनवर्स, ये वाला इनवर्स हो जाएगा, 243 अपॉन 242 इज इक्वल टू y। लेट्स डू वन थिंग, दिस इज 81, ये 2 कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा, 81। सिंपल मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया इसमें, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन s4 इज इक्वल टू 10 टाइम्स s2, फाइंड आउट r। लेट्स ट्राई टू सी। Sn का नॉर्मल कॉमन फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। लेट्स सी, a इंटू आर रेस टू 4 माइनस 1, आई होप यू आर विथ मी, अपने S4 का फॉर्मूला लिख रहे हैं, r माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू आर रेस टू 2, सॉरी 10 इंटू a इंटू आर रेस टू 2 माइनस 1 अपॉन r minus 1। Can I cut a? Can I cut r minus 1? So ultimately, please write it down. R raised to 4 minus 1 is equal to 10 into r square minus 1. What we can do? R raised to 4 minus 1 के factors पता है आप लोगों को? r square minus 1, r square plus 1 is equal to 10 into r square minus 1. ये cut वापस r square plus 1 is equal to 10, r square is equal to 9. So r is equal to क्या होगा, plus or minus 3। वही तो फाइंड करना था हमें। चेक करो क्वेश्चन नंबर 6। फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फिफ्थ एंड थर्ड टर्म टू द डिफरेंस ऑफ, दैट इज t5 प्लस t3 इज टू difference of fifth and third term, that is t5 minus t3 is equal to 5 is to 3। It's just a puzzle we need to solve out। देखो t5 क्या होता है, ar4 प्लस ये क्या होगा, ar स्क्वायर अपॉन में रख दूं मैं इसको, ar4 माइनस ar स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। लेट्स डू वन थिंग, यहां से ar स्क्वायर तो कॉमन ही निकलने वाला है। ar स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 1, और यहां से अगर मैंने ए आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 1। इट्स फाइन, 5 अपॉन 3 ये कट हो गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आर स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर माइनस 5। चलो 3 आर स्क्वायर वहां ले जाते हैं, माइनस 5 को यहां ले जाते हैं,
सो 3r² वहां पे जाएगा तो क्या बचेगा, 2r² इज इक्वल टू 8, r² इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. एज आई सेड इट वाज जस्ट अ पजल, यू नीड टू सॉल्व. चलो 7 नंबर. Okay, 7 number and 8 number. 7 number and 8 number, both the examples are same as sum and product of three consecutive terms. That is, if you can recall, I did illustration number 37 and 38. आप लोगों ने देखा होगा illustration number 37 and 38. वहां पे सेम सम दिया हुआ है, sum and the product of three consecutive terms. I want that you should practice 7 number and 8 number on your own. If you are not able to do it, please go through with illustration number 37 and 38 once again. All right, come on to question number 9. A construction company offers a scheme on a flat to attract the customers. In this scheme, customer has to pay rupees 10,000 in first installment. So can I say A is equal to 10,000? He has to pay double the amount of the preceding installment in the subsequent annual installment. So R is equal to 2 हो जाएगा. What is the total amount? You can circle the word total amount that the customer has to pay up to 10 installment. N is equal to 10 हो गया. S10 हमें simply find करना है. It's a problem sum, but in fact there is no problem. R raised to n minus 1 upon r minus 1. Please check 10,000 2 raised to 10 minus 1 upon 2 minus 1. 10,000 2 raised to 10 कितना होगा, so 2 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1024 minus 1, so 10,000 into 1023 मल्टीप्लाई कर देना है 1023 और पीछे 4 zeros थे, so it is ultimately 1,02,30,000. Is it done? Come to question number 10. A banker counts 128 notes in the first minute. So can I say first yani A is equal to 128 notes, and thereafter he counts half the number of notes. So उसकी स्पीड आधी हो जाती है, तो R is equal to 1/2 बोलेंगे. How many notes he would count in 5 minutes? How many notes? इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिनट के अंदर वो, though they have not used the word total, we can surely understand कि they are talking about total. So 5 मिनट के अंदर वो total यानी S5 कितना होगा? So Sn is equal to A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. A कितना होगा 128, R कितना होगा 1 upon 2 raised to 5 minus 1 upon 1 upon 2 minus 1. Please check it. 128 और 2 के 5 पावर्स कितने होंगे, 32 minus 1 upon minus 1 upon 2. Let's go for simplification. 128 क्या हो जाएगा, minus 31 upon 32 upon minus 1 upon 2. ये भी कट हो जाएगा. Let's see 128 into 31 upon 16. So 31 into 8, 248 will be the answer. Is it done? Let's come to question number 11. Question number 11. What they have given? Find the population of a village is 5,000. Fine. So आज कितना है population? 5,000 people है. Population increases at the rate of 2% every year. So आज अगर 5,000 है तो 2% मैंने ऐड किया तो next year it will be 5,100. फिर उसके बाद मैं 2% फिर से ऐड करूंगा तो it is going to be 5,202. That is how our GP will be formed. What will be the population of the village after 10 years? You can circle the word after. So n is equal to 11 हो जाएगा और हमें क्या करना है, T11 find करना है. Can I say A is equal to 5,000, R is equal to second term that is 5,100 divided by 5,000. Can we say it is 1.02, and Tn is equal to A into R raised to n minus 1, 5,000 into 1.02, 11 minus 1, 5,000 into 1.02 का 10 powers. Let's do it 1.02 into 10 powers. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's 1.219.
थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ होगा 1.219. सो 1.219 मल्टीप्लाइड बाय 5000 अगर हमने किया तो दैट कम्स टू 6095. सो आफ्टर 10 ईयर्स अगर हम लोग बोले तो 6095 पॉपुलेशन होगा. लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 12. A car depreciates at the rate of 10% every year if the cost price of the car is 5 lakhs. So आज इसका वैल्यू कितना होगा 5 lakhs होगा. नेक्स्ट ईयर 10% डेप्रिसिएट्स सो 450 हो जाएगा. उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा 450 में से 10% लेस करके देखो दैट कम्स टू 4,05,000 एंड सो ऑन. They are saying that what will be the car value of the car after 6 years. So n is equal to 7 लेंगे और t7 हमें फाइंड करना है. A is equal to 5 lakhs. R is equal to, let's do it, 4,50,000 divided by 5 lakhs 0.9 आएगा. Tn is equal to A into R raised to n minus 1. So 5 lakhs into R है 0.9, 7 minus 1, 5 lakhs into 0.9 raised to 6, 0.9 into 2 powers 3 4 5 6 powers 0.53144. It's fine, we can take 4 digits. So 0.5314 into 5 lakhs comes to 2,65,700. थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ किया है हम लोगों ने. सो इट विल बी ओके. पॉइंट के बाद हम लोग अगर 4 डिजिट तक लेते हैं तो सो फाइनल आंसर विल बी 265,700, the value of the car. That is how we are ending up with the entire chapter of geometric progression. If you are going through with all illustrations and each and every example, you won't be facing any problem in this chapter. Thank you so much.